हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन e की घातांक log और उसके बाद कोष्टक में 1 प्लस 1/x²। और अब यहाँ पूरे के बटे में है x का वर्ग प्लस 1/x² dx का मान है। इस समाकलन का जो मान है वह हमें विकल्पों के रूप में दिया है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, और हमें बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। देखो, जिसमें पहला सूत्र होगा जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे कि dx बटा a का वर्ग प्लस x का वर्ग, इसका समाकलन हमें याद होना चाहिए। इसका समाकलन होता है 1/a और फिर होगा टेन इनवर्स x/a और प्लस होगा c जो कि अचर होगा। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं यहाँ पर। तो और आप आरंभ करने से पहले मैं एक सूत्र और आपको लिख ही देता हूँ, क्योंकि उसको मैं बाद में लिखूंगा, तो हम यहाँ पे यहीं पर उसके समझ लेते हैं। देखो, लघुगणक का एक सूत्र है e की घातांक log e, और मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है b, तो यह किसके बराबर होता है? b के बराबर होता है, क्योंकि अगर दोनों के ये log का आधार e है और ये e की घातांक में, तो ये पूरा हट जाएगा और ये किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। ये याद रखें आप। तो देखिए, अब हम प्रश्न को लिख लेते हैं और मैं उस प्रश्न को i के बराबर ही मान लेता हूँ। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो i के बराबर है। तो i बराबर होगा e की घातांक log, उसके बाद है 1 प्लस 1/x², इस प्रकार लिखा गया है, और बटे में है x का वर्ग और प्लस 1/x² और dx। तो जैसा मैंने सूत्र में बताया आपको, जैसे e log e, और अगर b है तो वो b के बराबर होगा। तो देखो, इस log का आधार भी कितना है? e है, इसका मतलब e log e तो हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? i बराबर होगा 1 प्लस 1/x², और फिर बटे में आएगा x² और प्लस 1/x², और यहाँ पर होगा dx। अब देखिए, हम अंश और हर दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा? x², तो लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, अंश और हर का दोनों का, इसलिए मैं उसे नहीं लिखूंगा। मैं सीधे इनको लघुत्तम लेने के बाद जो आएगा उसे लिख रहा हूँ। तो उसे समझिएगा। देखो, यहाँ क्या मिलेगा हमें? x का वर्ग प्लस 1, तो यहाँ मिलेगा i बराबर, हमें मिल जाएगा x का वर्ग और प्लस 1, और बटे में मिलेगा x² 4 प्लस 1 और dx। अब यदि आप इसे ध्यान से देखें तो हम इसका समाकलन अभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन द्वारा भी इसका समाकलन नहीं हो पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, मैं यहाँ से x² को कॉमन ले लेता हूँ। जैसा मैंने एलसीएम लेने पे किया था, तो उसका मुझे ज़्यादा फायदा नहीं मिला, तो मैं फिर से वही करता हूँ, x² को यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x² और प्लस ये हो जाएगा 1/x²। ठीक है ना? हमने लघुत्तम लिया लेकिन उससे हमें फायदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से कट गया। देखो ये, अब यहाँ पर देखिए कि 1 प्लस 1/x², ये तो कहाँ लिखा हुआ है? अंश में, और हर में ये है हमारे पास। तो हम चाहेंगे कि हर में ऐसी संख्या आ जाए जिसको अवकलन करने पर हमें ये अंश प्राप्त हो जाए। तो वह कैसे होगा? देखो, हमें पता है कि x माइनस 1/x का यदि आप अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा? देखो, यदि मैं इसका अवकलन करता हूँ तो x का अवकलन तो 1 होगा, और 1/x का कितना होगा? माइनस 1/x², मतलब ये क्या बन जाएगा? 1/x² बन जाएगा। तो इस आधार पर मैं क्या चाहूंगा कि हर में कितना आ जाए? x माइनस 1/x आ जाए। तो देखो, हम उसको लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे इसको समझिएगा आप। यहाँ पर होगा 1 प्लस 1/x², और यहाँ पर है x²। देखो, इसमें मैं क्या करूंगा? 2 घटा दूंगा, 1/x², और अगर 2 घटाया है तो मुझे उसका संतुलन बनाने के लिए 2 को जोड़ना भी पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ये सूत्र बन गया हमारा, a² 2 b², और ये माइनस का 2a भी हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे होगा इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो,
अगर एक्स की घात 2 की बात करें, माइनस 2x गुणा 1/x लिखे और प्लस 1/x की घात 2 लिखे, तो यह जो होगा, देखो x से x कट रहा है, तो यह सूत्र किसका होगा, यह होगा x माइनस 1/x और पूरे की घात 2 का सूत्र ये बन जाएगा। तो यही हम यहाँ पर बनाएंगे। देखो तो अब i बराबर यहाँ पर होगा 1 प्लस 1/x की घात 2 और बटे में देखिए इन तीनों की सहायता से सूत्र क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x पूरे की घात 2 और प्लस 2 जो है साइड में वो वैसे के वैसे लिख दिया मैंने। अब जैसा आपको यहाँ पर मैंने समझाया था उसी बात को देखिए। अब x माइनस 1/x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, जिसकी सहायता से हमें अंश जो है वह प्राप्त हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को कि माना x माइनस 1/x बराबर कितना है, t। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन होगा 1 और 1/x का कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x की घात 2 और यहाँ पर होगा dt/dx। तो देखिए ये माइनस और माइनस आपका प्लस बन जाएगा। तो अर्थ ये हुआ कि 1 प्लस 1/x की घात 2 dx, ये सारा मान किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको चाहे तो हम एक समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। अब हमें समीकरण नंबर 1 का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। देखिए तो अब हम इसी बात को लिखेंगे कि अब समीकरण 1 से देखो i बराबर होगा फिर से, तो अब i बराबर होगा समाकलन। देखो ये जो पूरा मान है ये तो dt के बराबर हो गया, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा dt और बटे में कितना आ जाएगा t की घातांक 2 और प्लस कितना है 2। अब हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, समाकलन dt और बटे में देखिए ये जो 2 है इस 2 को मैं लिख दूंगा वर्गमूल 2 और पूरे का वर्ग और प्लस यहाँ पर हो जाएगा t की घातांक 2। अब देखिए मुख्य अवधारणा में जो मैंने सूत्र लिखा था उस सूत्र को मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, dx/a की घात 2 प्लस x की घात 2 का समाकलन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। इसी का प्रयोग हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। तो मैं इसको देखो लिख देता हूँ, i बराबर सबसे पहले होगा 1/a अर्थात 1/वर्गमूल 2 और उसके बाद होगा tan इनवर्स और देखिए ये होगा t और बटे में आ जाएगा वर्गमूल 2 और प्लस c। ये कहाँ से आया, मैं इस सूत्र को एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यह सूत्र मैंने मुख्य उदाहरण में भी लिखा था, dx/a का वर्ग प्लस x का वर्ग, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के बराबर होता है। ये याद रखें आप, यही मैंने यहाँ पर लगाया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ t का मान रख देते हैं। देखो तो t बराबर क्या हो, सॉरी बच्चों, i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर 1/वर्गमूल 2, ये होगा 10 और इनवर्स। देखिए t हमने किसको माना था, t हमने माना था x माइनस 1/x को, ये हमारा t के बराबर था और बटे में कितना है वर्गमूल 2 प्लस c। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा i बराबर 1/वर्गमूल 2 फिर है 10 इनवर्स और देखो लघुत्तम इसका x आएगा, तो ये होगा x की घात 2 माइनस का 1 और बटे में होगा x और वर्गमूल 2 वैसे ही रह जाएगा और प्लस होगा c। तो यही हमारा उत्तर है। अब हम विकल्प देख लेते हैं, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। तो विकल्प में आते हैं। देखो तो पहले विकल्प में तो यह सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो x माइनस 1/x है, दूसरा विकल्प भी हमारा सही नहीं है, तीसरा भी विकल्प भी हमारा सही नहीं है और हमारा विकल्प डी देखो आप, 1/वर्गमूल 2 tan इनवर्स x की घात 2 माइनस 1 और x वर्गमूल 2। तो ये जो विकल्प डी है यह हमारा सही विकल्प होगा, यही हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।